हेलो। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। एक छोटा सा पैराग्राफ है ये, जो आपके वेब पेज या ब्लॉग पोस्ट की शॉर्ट समरी देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया बेस्ट आउटडोर फर्नीचर। ये टाइटल है, मेटा टाइटल। ये जो शॉर्ट समरी हमें दे रहा है, ट्रांसफॉर्म योर आउटडोर विथ वेट्रा। ये कैन इंडिया वेबसाइट मेरे मौसा जी की है। और ये टाइटल है ब्लू वाला। और ये डिस्क्रिप्शन है, वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आउटडोर फर्नीचर सप्लाई इन इंडिया, सप्लाइंग क्वालिटी। इसको आप मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। शॉर्ट समरी जो हमें देता है उसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब कोई यूजर गूगल या किसी भी सर्च इंजन में कुछ सर्च करता है, तो हर रिजल्ट के टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट दिखता है उसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यह टेक्स्ट यूजर को यह बताता है कि उस पेज पर क्या कंटेंट मिलेगा और क्या फायदा हो सकता है उसके लिए। इसी डिस्क्रिप्शन को देखकर यूजर फैसला करता है कि लिंक पर क्लिक करना है या नहीं। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशनल डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जैसे कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आउटडोर, अब ये मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में या देखने में, या मेरे को बढ़िया लगा, तभी तो मैं इसको खोलूंगा वेबसाइट को। वरना मेरे पास और भी वेबसाइट है यहाँ पे आउटडोर फर्नीचर की। बाई आउटडोर, IKEA, केन इंडिया, वेट्रा फर्नीचर, मैं किसी और पे भी जा सकता हूँ। है कि नहीं है। जो चीज़ मेरे को अच्छी लगेगी पढ़ने में, या मेरे को ट्रस्ट लगेगा, मेरे को उस पर विश्वास होगा, नहीं भाई ये ऐसे ऐसे कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब ट्रस्ट आपको उसके प्रति बनेगा, तो आप उससे फिर जो भी है सर्विस लोगे या प्रोडक्ट लोगे किसी भी चीज़ की, कंटेंट मिलेगा और आपको फायदा हो सकता है उसके लिए। इसी डिस्क्रिप्शन को देखकर यूजर फैसला करता है लिंक पर क्लिक करना है या नहीं। अक्सर इसका लेंथ 140 टू 160 कैरेक्टर तक होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली सर्च इंजन रैंकिंग को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यह यूजर का अटेंशन खींचता है। क्लिक थ्रू रेट, CTR। CTR क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है। अब जैसे कि मैंने इनकी वेबसाइट खोली, और ये मेरे मौसा जी की वेबसाइट है, मैंने खोली। अभी खोली तो मेरे को अच्छी लगी और मैंने इनसे ही प्रोडक्ट लेना पसंद किया। जो भी इनके आउटडोर फर्नीचर है, प्रोजेक्ट है, सेट्स, बालकनी सेट्स है। और अगर इनकी जगह मैं फिर दोबारा सर्च कर लिया, दोबारा मैंने दोबारा मैंने कोई और बेस्ट आउटडोर फर्नीचर सर्च कर लिया, तो ये क्लिक थ्रू रेट इनका खराब हो गया। क्यों? ये अपने ऊपर विश्वास मेरा नहीं बना पाए। अगर मैंने ऐसा किया, अगर मेरे को इनकी वेबसाइट सही नहीं लगी किसी भी रीज़न से, मैं नहीं इनके वेबसाइट को पसंद करता हूँ, या नहीं खोल के देखता हूँ, या नहीं परचेस करता हूँ, या अपना टाइम नहीं देता हूँ इस वेबसाइट पे, और दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ इसी से मिलती जुलती, तो इनका थोड़ा इम्प्रेशन डाउन होगा गूगल के आगे, कि इनका मतलब वेबसाइट्स पे इन्होंने सही तरह से चीज़ें नहीं डाल रखी हैं। इसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। इससे फिर इनकी रैंकिंग कम होगी गूगल पर। ये सर्च इंजन पर अफेक्ट करता है, लेकिन ये यूज़र के इंटेंशन को खींचता है। अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको अपने कीवर्ड का इस्तेमाल शुरू में करना चाहिए। अच्छा कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और शॉर्ट रखना चाहिए। एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करने वाला शब्द भी ऐड करना चाहिए। गूगल या सर्च इंजन कभी कभी
के लिए ही हुए मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करके पेज का कोई भी हिस्सा सर्च रिजल्ट में दिखा सकता है, अगर उन्हें लगे कि वो यूजर की क्वेरी के लिए फायदा रिलेवेंट है। लेकिन एक सही और अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, ताकि जब भी यह दिखे तो यूज़र को क्लिक करने के लिए अपील करे। यानी मेटा डिस्क्रिप्शन एक वेब पेज का ऐड जैसा होता है, जो सर्च रिजल्ट में सबसे पहले यूज़र को अट्रैक्ट करता है, बताता है कि अंदर क्या है। जो चीज़ें फ्रंट में दिखेंगी वही तो बताएगा ना कि अंदर क्या है। सिंपल कीवर्ड, रिच और यूज़र सेंट्रिक बनाना चाहिए। हाँ, हर पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन को यूनिक रखना बहुत ज़रूरी है। हर वेब पेज का अपना अलग कंटेंट होता है। अब जैसे कि मैंने ये खोल ली वेबसाइट। वेबसाइट खोलने के बाद होम पेज पे अलग कंटेंट होगा। एक सेकेंड, ये तो होम ही था। अबाउट, जैसे अबाउट पेज पे अलग कंटेंट होगा। जैसे ये इनका टाइटल है, इम्पोर्टेंट टेस्ट एक्सपेरिमेंट, फिर इसके बाद के सिंह, कृष्ण कन्हैया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अंदर जो है टाइटल अलग होने चाहिए और कंटेंट अलग आपके होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। हर पेज में अलग अलग होने चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, सेम। यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन हर पेज के टॉपिक को एक्यूरेटली समराइज करता है, जिससे एसईओ पर क्लिक थ्रू रोट दोनों इम्प्रूव होता है। अलग अलग डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन को ये बताते हैं कि हर पेज पर क्या कंटेंट है। अब आप सेम चीज़ें डाल दोगे, सब पेज पे सेम चीज़ें आप डाल दोगे, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी रैंकिंग करानी है, किसकी नहीं करानी है। और गूगल कभी कभार अपने तरफ से भी डिस्क्रिप्शन को रीराइट कर देता है, तो उससे आपको नुकसान क्या होगा कि मतलब इसका मतलब यह है कि आपने ठीक से एसईओ नहीं किया है, ठीक से डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखा है। वो एक तरह से गलत तरीका है। अगर गूगल अपने तरफ से रीराइट कर रहा है तो वो गलत चीज़ है, आपको उसको सही करना चाहिए। लो वैल्यू या यूटिलिटी पेज। अब जो लो वैल्यू यूटिलिटी पेज है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। बार बार यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होम पेज जैसे मेन पेज होता है, कोई भी आपके होम पेज पे पहले आता है कैटेगरी लैंडिंग पेज। कैटेगरी लैंडिंग पेज जैसे आउटडोर फर्नीचर यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उन पर कभी भी डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट जैसे किसी और वेबसाइट का कंटेंट आपने जैसे चैट जीपीटी से लिखवा दिया, ये किसी भी रीजन से वो डुप्लीकेट है, आपने यूनिक नहीं बनाया, या आपने ही वेबसाइट पे एक ही डिस्क्रिप्शन दो बार दे दिया, ऐसे करके यूज़र को हर वेरिएंट पेज पर अलग और रिलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है। सर्च रिजल्ट में वो डिस्क्रिप्शन रिपीटेटिव लग सकता है, जिससे यूज़र कम अट्रैक्ट होते हैं और वो क्लिक करने से बच सकते हैं। यूनिक और स्पेसिफिक मेटा डिस्क्रिप्शन की कमी से आपका पेज का सीटीआर डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि यूज़र को यह समझ नहीं आता है कि हर वेरिएंट पेज पर क्या खास है। इसलिए हर वेरिएंट के लिए थोड़ा कस्टमाइज और रिलेवेंट मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना सीटीआर इम्प्रूव करने में मदद करता है और यूज़र को बेटर इंफॉर्मेशन भी देता है। एक चीज़ और, ये वेबसाइट है पारस हॉस्पिटल की। अगर इस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे यहाँ लोकेशन की जगह होम लिखा होता है, यहाँ अबाउट, यहाँ कॉन्टैक्ट अस, यहाँ और भी कुछ लिखा होता,
कैसा लगता है? मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। थोड़ा बोरिंग हो गया है आजकल, मतलब किसी भी वेबसाइट पे होम, अबाउट और ये जो चीज़ें होती हैं, सर्विस, इस इन चीज़ों से आपका वेबसाइट थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा मतलब सा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अब ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, फैसिलिटीज, हेल्थ, लाइब्रेरी, इंटरनेशनल पेशेंट सर्विस, इन्होंने भी यहाँ पे ऐसे दे दिया है, लेकिन मतलब एक ही चीज़ है ना, मतलब बाकी तो इन्होंने सारी चीज़ें यूनिक दे रखी हैं, हेल्थ, लाइब्रेरी, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें। तो कभी भी आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अभी मेरे पास आपको ऑप्शन में देने के लिए कोई वेबसाइट है नहीं कि जो वेबसाइट बोरिंग सी हो। एक मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर यहाँ पे चीज़ें होती तो कैसे लगती है आपको?